बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कल अदलिया के हवाले से बड़ी बड़ी ख़बरों का दिन था। कल हम बैठक कर रहे थे और बैठक करने के बाद ये ख़बर मौसूल हुई थी जो मैं अब आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। और ये ख़बर पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर जियो न्यूज़ के रिपोर्टर अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने ब्रेक कर दी है, वो कन्फर्म हो गई है। इस हवाले से भी, वरना तो लोग सोशल मीडिया के ऊपर ख़बर जो होती है उसके ऊपर 100 किस्म की शुकूक व शुबहात का इजहार भी बाज़-औक़ात कर जाते हैं। तो इस ख़बर को जो है वो कह लें कि नेशनल मीडिया की और पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल की सनद भी मिल चुकी है। और वो ख़बर ये है कि जो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का जो वो स्कैंडल, एक टेप स्कैंडल आप कह लें, और वो छोटा सा है बज़ाहिर, जिसमें वो परवेज़ इलाही साहब उनके घर आना चाह रहे हैं और वो उनको थोड़ा सा रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और उससे पहले वो अपने दो वकला कराम, एक जोजा साहब के साथ और दूसरे ज़ुबैरी साहब के साथ वो गुफ्तगू करते हुए कह रहे हैं कि मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की अदालत में ये वाली दरख्वास्त लगानी है। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के एक किरदार के ऊपर ये सवाल उठा बतौर इंस्टीट्यूशन कि वहाँ पर केस जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से लगवाए जा सकते हैं। ये ओपन सीक्रेट है, वहाँ पर अपनी मर्ज़ी से केस लगवाए जाते हैं। ये इस ऑडियो ने इसके ऊपर मोहर तस्दीक सब्त कर दी, वरना वहाँ पर चीज़ें मैनेज हो रही होती हैं। अब इसमें ऊपर से लेके नीचे तक और नीचे से लेके ऊपर तक चीज़ें हैं वो मैनेज होती हैं। और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो बुनियादी काम है इंतज़ामी सतह के ऊपर, वैसे तो वो इक्वल बराबर होते हैं, मसावी, उनका जो अदालती कानून जो इख्तियार है वो उनका मसावी है बाकी जजों से। तो इंतज़ामी हवाले से चूँकि उन्होंने के बेंच बनाने होते हैं, नंबर 1। दूसरा इंतज़ामी उनके पास इख्तियार ये है कि उन्होंने केस एलोकेट करने होते हैं, केस मुख्तलिफ़ जगहों को तफवीज़ करने होते हैं इंसाफ के लिए। तो तीसरा काम जो है वो मेरी नज़र में इसके अलावा और कोई नहीं है। और बाकी वो माली मामला वो जो होता है वो भी खैर जो कमेटी होती है जो ये मामला चला रही होती है, किसी जज के पास कोई मामला होता है, किसी जज के पास कोई मामला होता है, कोई बिल्डिंग को देख रहा होता है जज, कोई जो मुलाजमीन होते हैं, जो हिरारकी होती है, जो इस्टेब्लिशमेंट होती है, सादा अल्फाज में जो सुप्रीम कोर्ट का जो सिस्टम चल रहा होता है, जितने मुलाजमीन होते हैं कुछ उनको देख रहा होता है, इस तरह करके मामला चल रहे होते हैं। तो कुल्ली जो इख्तियार है वो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान का वो दो मेजर इख्तियार हैं। और इन्हीं दो इख्तियारात के ज़रिए जो गवर्नमेंट होती है, जो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोग होते हैं, गवर्नमेंट से ज़्यादा पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोग, वो गवर्नमेंट में भी हो सकते हैं, वो परवेज़ इलाही की सूरत में सिस्टम को समझने वाले लोग भी हो सकते हैं, जो सिस्टम में कभी ना कभी कहीं ना कहीं रहे होते हैं और सिस्टम की जो पेचो खम होते हैं उनको वो या इसरार और रमूज़ से वो वाकिफ़ होते हैं। और फिर पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोग वो भी इन्हीं में उनका शुमार होता है। तो वो इस तरह चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक निज़ाम का हिस्सा होता है, इसीलिए अपनी मर्ज़ी का चीफ़ जस्टिस। और ये जो पिछले दिनों साकिब निसार साहब के दौर से आगे आप आ जाएँ और अभी तक भी कि जो अपनी मर्ज़ी के जज सेलेक्ट करके जूनियर ऊपर लाए जाते हैं, वो पूरा मैथमेटिक्स ज्योमेट्री सामने रख के कि जी इसकी फ़लाँ तारीख होती, कैलेंडर सामने रख के कि जी ये फ़लाँ सन में ये जो बंदा है जो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के 8वें नंबर पर है सीनियरिटी के एतबार से, ये जज जो है ये अपना होगा, क्या उसको कहते हैं, फ़लाँ साल में अगर आज सुप्रीम कोर्ट आ जाए तो फ़लाँ साल में फ़लाँ चीफ़ की रिटायरमेंट के बाद ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा। तो ये यानी कि चीफ़ जस्टिस अपना आदमी होना चाहिए था। तो वो जो ख़बर की तरफ आते हैं, बात जो है वो तमहीद बांधते हुए थोड़ी सी इधर उधर ना हो जाए, तो ख़बर ये है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वो जो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का टेप स्कैंडल सामने आया है, जो 3 टैप्स आई हैं और बाकी कुछ और भी अभी पाइपलाइन में हैं, उनके ऊपर वो एक भूचाल आया था। कल चीफ़ साहब ने एक गैर एलानिया, एक गैर रस्मी फुल कोर्ट इजलास जो रिटायरिंग रूम में होता है, वहाँ पर जो कॉमन रूम कह लें, रिटायरिंग रूम कह लें, कि जहाँ पर जजेस बैठ के चाय शाय भी पीते हैं, वो जो 11 बजे वक्फा आता है ना वो वाला, उसमें तो वहाँ पर बुलाया। और इस जो टेप स्कैंडल है या ये जो टेप ऑडियो लीक सामने आई है, इसके ऊपर उन्होंने राय तलब की कि यार ये क्या चल रहा है, एक ही हो रहा।
तो अब इसके पीछे बड़ी मज़ेदार कहानी है कि ये चीफ़ साहब को ये, वरना तो चीफ़ तो बड़ी बड़ी चीज़ों के ऊपर जनाब, वो अगर कल वो इजलास ना बुलाते तो कोई क़यामत नहीं आ गई थी, कुछ भी नहीं होना था। तो इजलास बुलाने का मकसद है कि पीछे एक कहानी है, वो कहानी बड़ी खौफनाक है। और वो तीसरी टेप वो वाली है जिसने चीफ़ साहब को मजबूर किया है। वो जो राना सनाउल्लाह साहब ने, पहले ये क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने भी हम दोस्तों के साथ वैसे ही शेयर की थी, कुछ उससे इधर उधर भी हुई थी। ये नहीं, जब बात निकलती है, जब वो एक बात 3-4 तरफ से आना शुरू हो जाए तो फिर समझ आती है कि दाल में कुछ काला है। तो वो टेप क्या थी, राना सनाउल्लाह साहब ने भी वो उसका जिक्र किया था, लेकिन उसके मंदरजात, उसका मवाद, उसमें क्या बात की गई थी वो नहीं बताई थी। वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो हम तक पहुंची है। तो इसका मुहर्रक वो टेप है, यानी इन 3 टेपों के पीछे के बाद, सामने आने के बाद, जो आज कल रात को इजलास हुआ है, कल शाम को या कल पिछले टाइम, तो उस इजलास की वजह या उसका मुहर्रक ये चौथी टेप है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, जिसको मजबूर किया कि वो इन 3 टेप्स के बारे में ज़रा कोई बात करें। तो मुझे ये लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब जो चाह रहे थे वो होने जा रहा है। और वो होगा क्या, वो मुझे ये लगता है कि मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की खैर ज़रा कम लग रही है अब। तो इजलास में उन्होंने पूछा कि क्या करना चाहिए, अब इसके ऊपर क्या होना चाहिए। तो 15 में से 14 जजेस जो थे वो इजलास में शरीक थे। एक जज साहिब वो कराची में हैं। तो मैं आपको तमाम जो 15 के 15 जजेस हैं उनके नाम बता देता हूँ। पहले नंबर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जिन्होंने ये इजलास तलब किया था। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो वहाँ पर थे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ये थे। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ये भी मौजूद थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ये भी मौजूद थे। 6वें जज हैं जस्टिस मुनीब साहब। तो 7वें जज हैं जस्टिस यहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अली मज़हर, जस्टिस मोहतरमा आयशा मलिक साहिबा, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद। ये 15 जज हैं। इनमें से एक जज वो इस मीटिंग में शरीक नहीं थे क्योंकि वो कराची में थे। तो इस मीटिंग का अहवाल जो कुछ सामने आया है वो ये है कि उन्होंने पूछा कि अब इसके ऊपर क्या करना चाहिए। तो जो लाइक माइंडेड जजेस जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो एक हम ख्याल जज हैं, एक ही तरह से सोचते हैं, एक ही तरह से वो उनके फ़ैसले होते हैं और एक ही शख्स के साथ उनकी मोहब्बत के भी चर्चे हैं और वो एक ही शख्स को नवाजने के लिए सिस्टम का झुकाव जो है या सिस्टम का झुकाव उस तरफ करना चाहते हैं। कल जो मैं जस्टिस कह रहा हूँ कि गुलाम मोहम्मद डोगर साहब का जो फ़ैसला था उनकी ट्रांसफ़र को जो विड्रॉ किया है या उनकी ट्रांसफ़र जो है वो मनसूख कर दी गई है, उसके पीछे भी वो उसी कहानी उंगलियां उठ रही हैं सादा अल्फाज में कि ये कौन है। ये वो शख्स है जो परवेज़ लाई साहब के घुटनों को हाथ लगाता था। ये वो शख्स है जिसने परवेज़ लाई साहब, और परवेज़ लाई साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ या उनको नवाजने के लिए या परवेज़ लाई साहब इमरान खान साहब के साथ अपनी सियासत जोड़े बैठे हुए हैं। तो ये परवेज़ लाई साहब अगर किसी की सिफारिश कर रहे हैं मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब से, जो टेप्स के ज़रिए एक ख्याल किया जा रहा है कि ये इसीलिए क्योंकि मोहम्मद खान भट्टी साहब का, डोगर साहब का, ये 2 नामों का जिक्र हुआ था कि इन दोनों का केस जो है वो लगवाए जाए अकबर अली नकवी साहब की अदालत में। तो फिर हमने देखा कि उन्हीं के पास लगा कम से कम जो गुलाम मोहम्मद डोगर साहब का केस था, और फिर उस केस में वो फ़ैसला वही हुआ जो परवेज़ लाई साहब को मंजूर हो सकता था। और ये वो शख्स है जिसने आके 25 मई के हवाले से जितने भी मुकदमात थे इसने दर्ज किए, और ये ख़ास कह लें कि परवेज़ लाई साहब को नवाजने के लिए या उनकी नौकरी कर रहे थे गुलाम मोहम्मद डोगर साहब CCPO लाहौर,
और वफाक इनकी खिदमत विड्रॉ कर चुका था। ये चार्ज इन्होंने नहीं छोड़ा और पूरी डठाई के साथ ये बैठे रहे हैं। और फिर जितने वफाक पाकिस्तान के, क्योंकि PSP पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, जितने ASP लेवल के अफसर होते हैं उनका जो भी रिकॉर्ड होता है, सर्विस रिकॉर्ड और उनका सर्विस रूल्स, वो वफाक के मातहत हैं और वफाक के उनके ऊपर लगते हैं। यानी कि जज़ा और सज़ा का इख्तियार वफाक के पास है। लेकिन ग़ुलाम मोहम्मद डोगर साहब के आगे किसी SP ने, ASP ने चूं तक नहीं की और वो मामला उसी तरह चलता रहा। जब ये हुकूमत आई तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिख भेजा। इलेक्शन कमीशन ने उनको ट्रांसफ़र कर दिया, करने की इजाज़त दे दी और फिर ये मामला दोबारा मतलब 2 ट्रिब्यूनल्स के पास गया, सर्विस ट्रिब्यूनल्स के पास और फिर सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला हो गया जो परवेज़ इलाही साहब चाह रहे थे। तो यानी ये जो जजेस हम ख्याल जजेस कहे जाते हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम है, वो इमरान खान साहब को नवाज रहे हैं वहाँ पर बैठ के, और मरियम साहबा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो कह रहे हैं। और फिर ये क्यों हो रहा है सब कुछ, इतना तड़फा क्यों है सुप्रीम कोर्ट में? क्योंकि इमरान खान साहब की मोहब्बत, अब इसके पीछे एक लंबी दास्तां है कि वो जनाब प्रोपेगेंडे के ऊपर यकीन कर गए, वो इसका हिस्सा थे, अब वो किस मुंह से ये वाली बात करें, ब्ला ब्ला। जितनी आप बातें करें उतनी बातें सच्ची मालूम हो जाएंगी या उतनी बातें की जा सकती हैं। जिसको कहते हैं ना, भांत भांत की बोली जो है वो बोली जा सकती है, लेकिन ये अपने अमाल के ज़रिए भी यही साबित कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब को नवाजने के चक्करों में ये सब कुछ हो रहा था। और असल मसला जो है, जो किसी ना किसी बड़े लेवल के ऊपर ये जो बातें हो रही हैं कि जी कि इमरान खान साहब पहले पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फ़ौज के घोड़े के ऊपर बैठ के सवारी करके वज़ीर आज़म हाउस तक आए थे, अब वो अदलिया के घोड़े के ऊपर बैठ के आना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर सितंबर में एक इंडिपेंडेंट चीफ जस्टिस जिसकी गवाही उसके दुश्मन देते हैं, काजी फायद ईसा, वो चीफ जस्टिस है अगला पाकिस्तान का, और उसके होते हुए ROs कोई हैंकी बैंकी कर जाएं, ये हो नहीं सकता। और ROs के ज़रिए कोई हैंकी बैंकी करवा जाए, ये कोई जुर्रत नहीं करेगा। और फिर ये पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो फैसला कर चुकी है कि हमने इन मामलात में नहीं आना। अब उसकी मजबूरी ये है कि पाकिस्तान की बड़ी जमातें वो कहते हैं कि आप लोगों ने हमें डिस्क्रेडिट किया हुआ है, आपने हमारा धूं निकाला हुआ है। अब हम इतने डिस्क्रेडिट हो चुके हुए हैं कि हम ना इमरान खान का बेड़ा गर्क करदा जो मुल्क है उसको पूरी तरह से संभाल पाते हैं, और संभालते हैं तो लोग हमें गालियाँ निकालते हैं और हमें हर तरह के फैसलों का जिम्मेदार ठहराते हैं, और हमारा जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो बर्बाद हो रहा है। तो हम साथ में इमरान खान साहब को भी संभालें, ये काम हमसे नहीं होता, ये आपका लाया हुआ तोहफा था, आप इसको संभालें। तो इस वजह से वो कह रहे हैं, मैं इसके खिलाफ, मैं बतौर सैयद इमरान शफकत एक आम सहाफ़ी के, एक आम पाकिस्तानी के इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ हूँ, इससे खैर बरामद नहीं हो सकती। लेकिन ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस का ये फैसला है कि ये इमरान खान का मक्कू आपने ठपना है, तो वो ठप रहे। तो लिहाजा आगे पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो कोई तिगड़म नहीं करेगी इलेक्शनों में। तो काजी फायज़ ईसा से पहले ये मार्का सर अंजाम देना चाहते हैं इमरान खान साहब, और उनके इधर जो बैठे हुए लाइक माइंडेड हैं। तो लाइक माइंडेड को कल के इजलास में सख्त हजीमत का सामना था, परेशानी थी, क्योंकि इधर से जो इंडिपेंडेंट जज हैं जिनकी नज़र में खोता घोड़ा एक बराबर है, वो कहते हैं कि जी कि ये तो जनाब सवाल उठ गया है एक जज की क्रेडिबिलिटी के ऊपर। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में जस्टिस राशिद अजीज़ खान साहब सुप्रीम कोर्ट के ही जज थे, और सुप्रीम कोर्ट के ही एक बेंच ने SGS को टेक्ना रेफरेंस में वो जस्टिस मुनीर शेख साहब की सरबराही में था, जिसमें उन्होंने अपने 2 बरादर जजों, एक सुप्रीम कोर्ट के राशिद अजीज़ जो उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और जो कल इंतकाल फरमा गए जस्टिस मलिक क्यूम, और उनकी जो टैप की गुफ्तगू जो शहबाज शरीफ के साथ जो अपना क्या नाम था उनका, जो एहतसाब सैफुर रहमान साहब, उनके साथ जो गुफ्तगू थी, उनकी जब टेपें आई थी तो उन्होंने कहा था कि बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ तासुब तैरता हुआ नज़र आ रहा है। बेंच इन दोनों इस जोड़े का पीछा करते कभी पिंडी आता था, कभी लाहौर जाता था। तो उन रिमार्क्स के बाद मलिक क्यूम साहब और राशिद अजीज़ को इस्तीफ़े देने पड़े थे। तो ये कैसे हो सकता है, ये एक जो हैं वो क्या नाम है इनका, मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, ये इस्तीफ़ा ना दें, तो पैन इस्तीफ़ा दें,
क्लियर करवाएं, अपने आप को अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करें। तो माहौल बड़ा टेंस था कल के इस इजलास में और हालात ठीक नहीं थे। तो लग ये रहा है कि जो प्रेशर डेवलप हो गया है वो प्रेशर अब किसी को मनमानी शायद ना करने थे। अब ये भी हो सकता है कि जो आप ये कह लें कि मतलब जो इमरान खान साहब को जो नवाजे जाने का अमल था वो उसमें एक तात्तुल आए। मैं ये तो नहीं कहता कि वो अब नवाजा नहीं जाएगा, तात्तुल आए या कम से कम फेस सेविंग के लिए कुछ दिनों के लिए इसमें कोई इसकी स्पीड स्लो हो, कोई हिद्दत कम हो, मतलब कुछ ना कुछ होगा ज़रूर। तो ये जो ज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के ऊपर दबाव आया है, ये दबाव हरगिज़ ना आता, ये बात ज़हन में रखिएगा। अगर वो चौथी जो ऑडियो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ना भिजवाई गई होती, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब को भिजवाई गई है। एक सियासतदान गुफ्तगू कर रहा है मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के साथ और वो बुरा भला कह रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और वो कह रहे हैं कि जी कि मैं तुहानू करके दिखावां तो ये है वो है, एनू को इसको कहें कि कुछ ख्याल करे मुझ मुन्ना, पता नहीं क्या क्या वो कंटेम्पचुअस लैंग्वेज यूज़ की गई है। तो मुझे लगता है कि मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही बोल्ड खेल गए थे। हालांकि टेलीफोन जो है वो जजों का तो बिल्कुल गैर महफूज कह रहा हूँ कि यकीनन गैर महफूज ही होता है। यहाँ पे तो जर्नैलों के गैर महफूज हो गए हैं अब टेलीफोन सर। अब तो जो हाज़र सर्विस जर्नैल हैं वो भी बच बच के चल रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना जी कि GHQ में सीन ये है कि किसी का भी राह चलते हुए फ़ोन चेक हो जाता है, अगर उसके पास स्मार्टफोन हो ना, कहते हैं बहुत ज़रा खोल के चेक कर लेते हैं, तो बचना चाहिए। तो हालात बड़े ख़राब हो गए हैं। और भी बड़ी वाक़यात हैं, बड़ी चीज़ें हैं, बड़ी ख़बरें हैं जुडिशरी के हवाले से कि कौन क्या सोच रहा है और क्या हो रहा है। ये मेरा ख्याल है कि टाइम ज़्यादा हो गया है, तो अगले व्लॉग में ये वाला हम डिस्कस करेंगे कि इस तरफ से पंजाब हुकूमत जो है इसके पास भी कुछ टेप्स, ऑडियो नहीं वीडियो टेप्स आई हैं कुछ जजेस की, और पंजाब हुकूमत अब सोची पे है उनकी करिए, तो वो सोची पे ने उनकी करिए। आगे चल के इस पर बात करेंगे। ख़तरनाक खबर है लेकिन देनी तो खबर तो फिर खबर होती है। फिर आगे अगले व्लॉग में इसका जिक्र करेंगे। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।